हाय एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉमिस के बारे में बताया था। जावा स्क्रिप्ट का जो प्रॉमिस का टॉपिक है उसको मैं एक स्टोरी की तरह बताया था ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, आज मैं कॉल स्टैक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का जो जावा स्क्रिप्ट का टॉपिक है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, और एक स्टोरी की तरह, ताकि वो मतलब आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए कि कोई भी कभी भी पूछे कि कॉल स्टैक क्या होता है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, तो आप ओरली बता दो, मतलब दिमाग में बैठे रहेगा एक स्टोरी की तरह, तो आराम से बता दोगे। ठीक है, तो सपोज करो कि एक जावा स्क्रिप्ट नाम का एक सिटी है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट नाम का एक सिटी है, और जो सिटी का जो सबसे मेन पर्सन है, या किंग बोलो उसे, या प्राइम मिनिस्टर बोलो, उसका नाम है जावा स्क्रिप्ट इंजन। राइट, जावा स्क्रिप्ट सिटी का जो प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम क्या है? जावा स्क्रिप्ट इंजन। ठीक है, और जो ये सिटी है ना, उसका एक मतलब ऐसा नेचर है, या मतलब ऐसा इम्पोर्टेंस उसका मतलब बात है कि उस सिटी में हमेशा कोई ना कोई ड्रामा समझ रहे हो, कोई ना कोई ड्रामा होते रहता है। जैसे एक ड्रामा हुआ, दो ड्रामा हुआ, तो उसमें आर्टिस्ट सब उसमें काम करते हैं और ड्रामा करते हैं। तो वो ड्रामा करने से पहले मालूम है परमिशन लेना होता है जावा स्क्रिप्ट इंजन का, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर है जावा स्क्रिप्ट सिटी का। तो कोई भी ड्रामा होता है उससे पहले मतलब इनको इन्फॉर्म किया जाता है प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, तो जैसे ड्रामा होने वाला है तो जावा स्क्रिप्ट इंजन को बोला जाता है कि मतलब परमिशन लिया जा रहा है कि सर हमें एक ड्रामा करना है। तो जब जावा स्क्रिप्ट इंजन को ये पता चलता है कि एक ड्रामा होने वाला है, तो सबसे पहले वो पता है क्या करता है? वो दो पैलेस बनवाता है, दो महल का निर्माण करवाता है, टू पैलेस। उस टू पैलेस को ही हम बोलते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। जो दो पैलेस बनवा रहा है ना वो, उस दोनों पैलेस को हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, पहला पैलेस होता है ना, उसका नाम है मेमोरी पैलेस। ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल भी हम इसे बोलते हैं, जो आपका मेमोरी पैलेस है, या मेमोरी फेज, लेकिन ये बनवा रहा है मेमोरी पैलेस। और दूसरा क्या बनवा रहा है? कोड पैलेस, कोड फेज, थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन, सेकंड वाले को बोलते हैं। दो महल बनवा रहा है, और उस दोनों महल को ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, जो तुम्हारा मेमोरी पैलेस है ना, उसमें अभी तुम्हारा ड्रामा स्टार्ट नहीं हुआ है, उसमें आर्टिस्ट को बुलाया जाता है। ठीक है, आर्टिस्ट को बुलाया जा रहा है। पहला आर्टिस्ट कौन है? VAR, वेरिएबल, वो आता है। बैक स्टेज में ये सब काम हो रहा है, अभी ड्रामा शुरू नहीं हुआ है। बैक स्टेज में उन्हें बैठाना रहता है, मेमोरी एलोकेट किया जाता है, मेमोरी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जगह दिया जाता है। तो जो मेमोरी पैलेस में बैक स्टेज में तुम्हारा एक आर्टिस्ट आ रहा है VAR, उसको इन लोग अनडिफाइंड के साथ सीट देते हैं अनडिफाइंड का, उसमें बैठा देते हैं VAR को। फिर एक और आर्टिस्ट आता है, उसका नाम फंक्शन है। फंक्शन अपने पूरे फैमिली के साथ आता है भाई। लाइन ऑफ कोड, फंक्शन के अंदर जितने लाइन ऑफ कोड्स हैं वो पूरा अपने साथ लेके आता है भाई, फैमिली के साथ। तो उसको भी जगह दिया जाता है, बैठिए सर। तो इधर आपका अनडिफाइंड के ऊपर VAR बैठा हुआ है, और इधर फंक्शन पूरा अपने लाइन ऑफ कोड के साथ बैक स्टेज में बैठा हुआ है। कहाँ पर? मेमोरी पैलेस। जो दो पैलेस बनवा रहा है ना, उसमें से जो पहला पैलेस है मेमोरी पैलेस, यानी कि मेमोरी फेज या इन्वायरमेंटल वेरिएबल। अब आते हैं दूसरे पैलेस पे। ठीक है, इस पैलेस का क्या नाम है? कोड पैलेस, या बोल दो थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन, या बोल दो कोड फेज, लेकिन वो कोड पैलेस बनवा रहा है। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम पता है क्या होता है? इसमें जावा स्क्रिप्ट का इंजन, जो किंग है जावा स्क्रिप्ट सिटी का, वो खुद जाता है भाई,
और वो पूरा चेक करता है कौन कहाँ बैठा हुआ है, किसको कौन सा जगह मिला हुआ है, ठीक है, वो चेक कर रहा है। लेकिन बात पता है क्या होता है, वो वेरिएबल को देखा, वो अनडिफाइंड के साथ सीट है तो कहते हैं ठीक है। लेकिन जब फंक्शन का बच्चा फंक्शन कॉल कर देता है ना, इसको मालूम चल जाता है भाई कि फंक्शन कॉल हो रहा है। अब जो तुम्हारा इंजन है ना, जावा स्क्रिप्ट का इंजन, वो क्या करता है मालूम है, बोलता है कुछ भी नहीं, सबसे पहले एक और एग्जीक्यूशन फेज बनाओ, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाओ, एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाओ क्योंकि फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तो पहले से बना हुआ है, उसमें दो पैलेस आपके, एक मेमोरी पैलेस, एक कोड पैलेस, दो तो बने हुए हैं। लेकिन जैसे ही फंक्शन कॉल होता है ना, बोलता है एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना दो भाई। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ बनेगा भाई, ये राजा है ना जावा स्क्रिप्ट इंजन, वो एक किला बनवाया हुआ है, किला, समझ रहे हो। उस किले में जो तुम्हारा हम बात कर रहे हैं ना, ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का, वो उस किले में सबसे नीचे बना के रख दिया गया है। इस किले को पहले से ही वहाँ बना के रख दिया गया है। और उस किले का नाम पता है क्या है, कॉल स्टैक। उस किले का नाम क्या है, कॉल स्टैक। उस कॉल स्टैक में, उस किले में पहले से ही ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना के रख दिया गया है। अब जब राजा को दिखता है, जब वो चेक करते रहता है कि फंक्शन कॉल हुआ है, वो बोलता है एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाओ उस किले में। तो वो कहाँ रखाएगा, पहले तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना हुआ है, उसके ऊपर एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट रखा जाएगा, ठीक है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट रख दिया गया। तो जब फंक्शन कॉल होता है तो ये किले पे रखा जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये मैजिकल सिटी है जावा स्क्रिप्ट, और इसका राजा जावा स्क्रिप्ट इंजन है। तो जैसे ही ये ड्रामा मतलब स्टार्ट होता है ना, अब जैसे तुम्हारा राजा देख रहा है, ठीक है, कोड फेज में ये पूरा चेक कर रहा था कि किसको कौन सा जगह एलोकेट हुआ है, लाइन बाय लाइन वो देख रहा था। और जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ है, वो नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तुम्हारा कॉल स्टैक में जाके डाल दिया। अब जैसे ही ड्रामा ख़त्म होता है ना, पता है क्या होता है, उस किले को खाली कर दिया जाता है भाई। वो कॉल स्टैक को एम्प्टी कर दिया जाता है, एम्प्टी। फंक्शन कॉल हुआ, एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट उधर किले में रखा गया, ठीक है। अब जैसे ही, जब तक उसको आवाज़ सुनाई देता है कि फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, वो रखा हुआ है, जैसे ही उसका यूज हो गया ना, राजा को पता चल गया, वो भाई तुरंत निकाल के फेंकवा देता है उसको, जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है। ड्रामा के बीच से ही एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को निकाल के फेंकवा देता है, ठीक है। ये तो ड्रामा अभी चल रहा है, लेकिन पता है जब ड्रामा पूरा ख़त्म हो जाता है ना, तो जो तुम्हारा राजा है जावा स्क्रिप्ट इंजन, वो पूरा किले को खाली कर देता है। यानी कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो कॉल स्टैक के अंदर जो किला है ना, कॉल स्टैक मैंने बताया, उसको पूरा एम्प्टी कर देता है। एक बार ड्रामा ख़त्म हुआ, तुम्हारा कॉल स्टैक एम्प्टी। तो ये दिमाग में अगर रख लोगे ना ये स्टोरी, कॉल स्टैक क्या होता है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फिर से कब बनता है, जब फंक्शन कॉल होता है। और जो तुम्हारा जो दो महल बना हुआ है ना, दो पैलेस बना हुआ है ना, मेमोरी पैलेस और कोड पैलेस, उस मेमोरी पैलेस को ही क्या बोला जाता है, मेमोरी फेज। और जो तुम्हारा कोड पैलेस है, उसी को ही बोला जाता है कोड फेज या थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन। मेमोरी फेज में तुम्हारा जो वेरिएबल होता है उसको अनडिफाइंड दिया जाता है, जो बताया था ना मैंने, सीट दिया गया है अनडिफाइंड करके। और जो फंक्शन होता है वो पूरा जितना लाइन ऑफ कोड्स है ना, उसके साथ वो बैठता है तुम्हारा मेमोरी फेज में। और तुम्हारा ये कोड फेज में
जावास्क्रिप्ट का इंजन खुद जाके एक एक लाइन चेक करता है, और जैसे ही फंक्शन कॉल होता है वो एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनवा देता है। कहाँ पर? कॉल स्टैक पे जो कीला अलग से बनवाया हुआ है, पहले से ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट उस कीले पे रखा हुआ है, और जैसे ही फंक्शन कॉल हो रहा है नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जा रहा है, और जैसे ही ड्रामा ख़त्म हो रहा है वो पूरा कीला को खाली कर दे रहा है, ख़त्म करवा दे रहा है। तो ये है, इसको अपने दिमाग में रखोगे, कोई कभी भी पूछेगा कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, आराम से बता दोगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।